उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको फहाशी और उरियानी फैलाने वाले इसराइली कार्टून्स के बारे में बताएंगे कि कैसे इन कार्टून्स की मदद से यहूदी अपना गलीज पैगाम मुसलमान बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। इस्लाम मुखालिफ ये कार्टून्स मुसलमान बच्चों के जहनों पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं और कैसे इन कार्टून्स की मदद से यहूदी दज्जाल को अपने मसीहा के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस कीमती लेकिन मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दौरे हाजिर के मशीनी दौर में हर शख्स मसरूफ दिखाई देता है। कुछ दहाइयां पीछे चले जाएं तो वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते थे। वालिदैन के लिए बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत सबसे अहम होती थी। तफरीह के औकात मुकर्रर किए जाते थे। ड्रामा, टीवी या फिर कार्टून देखने के लिए भी औकात मुकर्रर होते थे। इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, वहां एक बहुत बड़ी तब्दीली मोबाइल फोन और इंटरनेट भी है। आज हर बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल फोन दिखाई देगा, जिसकी स्क्रीन पर वो बहुत इन्हिमाक से अपने पसंदीदा कार्टून देखता दिखाई देगा। माएं भी बच्चों को मसरूफ देखकर खुश हो जाती हैं। कभी आपने देखा कि आपका बच्चा जो कार्टून देख रहा है वो इसके लिए मुफीद भी हैं या नहीं? कार्टून की दुनिया पर छाए हुए डिज्नी कार्टून में बच्चों को क्या दिखाया जाता है, अगर आप इसकी हकीकत को जान लें तो दंग रह जाए। ये ऐसे मुतनाज़े कार्टून हैं जिनमें बच्चों को कोई ना कोई शैतानी पैगाम दिया जाता है। इनका मुसन्निफ और मालिक बोथ डिज्नी था। इसने सबसे पहले मिकी माउस कार्टून मुतारिफ करवाए। इन कार्टून्स में अक्सर जादू दिखाया जाता था। यही डिज्नी का मंशूर भी था। कार्टून देखने के बाद अक्सर बच्चे भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। बोथ डिज्नी की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ ने अपनी किताब में डिज्नी को हॉलीवुड का डार्क प्रिंस कहा है, जिसका मतलब है डिज्नी हॉलीवुड का शैतान है। दोस्तों, डिज्नी ही वो शख्स है जिसने कार्टून्स के जरिए शैतान को मुतारिफ करवाया। वो खुद भी शैतान का पैरोकार था। अगर आप डिज्नी के तख्लीक करदा किसी भी कार्टून को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी हर सीरीज में बहुत से शैतानी अवामिल भी मौजूद होते हैं। बहुत सी ऐसी फाश चीजें भी शामिल हैं जिनका बच्चों के कार्टून से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। एक सीन के दौरान कुछ जानवर एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाई जाते हैं। शेर के चलने से धूल उठती हुई दिखाई देती है, जिससे सेक्स लिखा जाता है। जब बच्चे बार बार इस लफ्ज को देखते और पढ़ते हैं तो इनके मासूम जहनों में नक्श हो जाता है। कुछ ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जिनमें फहाशी का उनसर दिखाई देता है। एक सीन में पहाड़ दिखाए जाते हैं। अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो वो पहाड़ औरतों के निस्वानी हुस्न से मुशाबहत रखते हैं। द लायन किंग मूवी बच्चों की बहुत पसंदीदा कार्टून मूवी है। इसके पोस्टर में कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर शर्म से सर झुक जाए। एक नंगी लड़की की तस्वीर को शेर की तस्वीर के साथ दिखाया जाता है। यह लड़की देखने के लिए तस्वीर को गौर से देखना जरूरी है। सवाल यह है कि बच्चों के कार्टून में ऐसी फाश तस्वीर दिखाने का क्या मकसद है? दरअसल कार्टून की सूरत में बच्चों के दिमाग में शैतानियत भरने की कोशिश की जाती है। इस पोस्टर में दिखाए जाने वाले शेर की एक आंख दिखाई देती है, जबकि दूसरी आंख मौजूद ही नहीं है। काने दज्जाल के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि इस तस्वीर के जरिए दज्जाल का पैगाम दिया जा रहा है। अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में एक आंख का निशान दिखाया जाता है, जो कि दज्जाल का मखसूस निशान है। हॉलीवुड मुसन्निफ बच्चों के जहन में दज्जाल को एक हीरो के तौर पर पेश करना चाहते हैं, इसलिए वो एक आंख के निशान को बहुत अहमियत देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हॉलीवुड की अक्सर कार्टून मूवीज में बच्चों को वालिदैन की नाफरमानी करते हुए भी दिखाया जाता है। इन्हें यह सबक सिखाया जाता है कि वालिदैन की बात मानने से आप यकसानियत का शिकार हो जाएंगे और किसी एडवेंचर में शामिल नहीं हो सकेंगे। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करो ताकि तुम कामयाब हो सको। बच्चों के जहन में वालिदैन की बात मानने से मुतल्लिक ये तासुर डाला जाता है कि अगर आप वालिदैन की बात मानते हैं तो आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। वालिदैन फारिग वक्त हासिल करने के लिए बच्चों को कार्टून लगा देते हैं। बच्चे बहुत शौक और तवज्जो से कार्टून देखने की वजह से अक्सर वालिदैन की नाफरमानी करने लगते हैं। इन्हें कार्टून देखने की आदत नशे की तरह हो जाती है और वो बार बार कार्टून देखने की जिद करते हैं। डिज्नी बुक भी बच्चों की एक मशहूर सीरीज है। ये एक नावल से माखूज है जिसका मुसन्निफ एक बरतानवी शहरी था। पहली बार यह नावल 1846 पर मंजर आम पर आया। यह जंगल बुक मूवी बच्चों में बहुत मकबूल है। इसकी कहानी एक हिंदुस्तानी बच्चे के गिर्द घूमती है। यह बच्चा जंगली जानवरों के दरमियान पला बड़ा है,
اس لیے بہت سے جانور اس کے دوست ہیں۔ اس فلم کے ہیرو بچے کا نام موگلی ہے اور اس کو پالنے والے بھیڑیے کا نام راکشا ہے۔ موگلی کے تمام دوست بہت اچھے ہیں اور ہیرو کے دوست ہیں، اس لیے ان سب کے نام ہندوانہ ہیں۔ اس فلم کا ولن ایک ٹائیگر ہے، اس کا نام شیر خان ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام اچھے کرداروں کے نام ہندوانہ ہیں جبکہ ولن کا نام مسلمانوں جیسا کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے، جان بوجھ کر فلم کے ولن کا نام مسلمان کے نام پر رکھا گیا۔ بچوں کے ذہن میں مسلمانوں کے لیے زہر بھرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اسی فلم کا ایک اور منظر ایسا بھی ہے جس میں ہندوانہ رسم و رواج کی عکاسی غیر محسوس طریقے سے کی گئی ہے۔ اس منظر میں موگلی کا دوست بگیرا موگلی کو جنگل سے باہر انسانوں کی بستی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی ہاتھیوں کا ایک جھنڈ راستے میں آ جاتا ہے۔ بگیرا ان کے سامنے زمین پر جھک جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ وہ موگلی کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ جنگل انہی کی وجہ سے بنا ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے اس کی وجہ بہت عام ہے۔ ہندوؤں کے دیوتاؤں میں ایک دیوتا گنیش ہے جس کا جسم انسان جیسا اور چہرہ ہاتھی جیسا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو اپنے دیوتا کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، بچوں کا ایک اور پسندیدہ کردار ٹارزن بھی ہے جس کے اوپر بہت سی کہانیاں اور فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ ٹارزن کی پرورش گوریلا کرتے ہیں۔ وہ جنگل میں رہنے والا اکیلا انسان ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگل میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں ہے۔ ستر پوشی کرنے کے لیے وہ جانوروں کی کھال استعمال کرتا ہے۔ جنگل میں رہنے کے باوجود اس کا چہرہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے آج ہی شیو بنائی ہے۔ اس کے چہرے پر نہ داڑھی ہے اور نہ مونچھ ہے۔ ہیرو کے طور پر جو بھی کردار ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی طرف سے تخلیق کیے گئے، ان میں سے کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں دکھائی جاتی، سب کے سب کلین شیو ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ولن دکھائے جانے والے کرداروں کے چہرے پر داڑھی ضرور ہوتی ہے۔ پوپائے دا سیلر مشہور امریکی کارٹون ہے۔ اس میں بھی ولن کے کردار کے چہرے پر داڑھی ہے۔ یہ بھی ڈزنی ہی کی کارٹون ہے۔ اس کے علاوہ مشہور و معروف کارٹون مکی ماؤس میں بھی ولن کے چہرے پر داڑھی دکھائی جاتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنے والا شخص برے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ چین اور متحدہ عرب امارات سمیت 7 ممالک نے ان کارٹونز کو اپنے ملک میں بین کر رکھا ہے۔ جن ممالک نے اپنے ملک میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کارٹونز کو بین کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلام مخالف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کارٹون بناتے ہوئے بچوں کی ذہنی عمر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں جن کا بچوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں اور بالخصوص یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔